नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे एक कोट के साथ में। गति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिशा। दिशा अगर सही नहीं है तो गति कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, सफलता मिलना मुश्किल है। तो आइए हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहली क्लास में हमने सिलेबस की इम्पोर्टेंस को समझा, दूसरे में हमने सिलेबस के इतिहास और कल्चर वाले टॉपिक पर एनालिसिस किया, और आज हम उन्हीं इतिहास वाले टॉपिक से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आए हुए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। देखिए, राजस्थान के नायक हैं जिनको लोक नायक के रूप में जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति हैं जय नारायण व्यास। अब जय नारायण व्यास के बारे में और हम जाने तो जय नारायण व्यास को शेर राजस्थान कहा जाता है, जिनको धुन के धनी भी कहा जाता है। जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है, और जोधपुर के मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजा मंडल हो गया, मारवाड़ लोक परिषद हो गया, इन सब में संबंध जय नारायण व्यास का है। इनकी एक कृति है आगीबाण, पोपाबाई की पोल, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। जय नारायण व्यास एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो ये चारों ही हैं, लेकिन जय नारायण व्यास ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री हैं। ये पहले मनोनीत मुख्यमंत्री होते हैं, फिर प्रथम विधानसभा चुनाव को हार जाते हैं। हारने के बाद में उपचुनाव में ये जीत के आते हैं, और फिर टीकाराम पालीवाल की जगह इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वहीं हम पहले ऑप्शन की बात करें, मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री, 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। और मोहनलाल सुखाड़िया जी न सिर्फ मुख्यमंत्री रहे, बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। हमारा अगला ऑप्शन आता है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है। याद रहे, हीरालाल शास्त्री जी निर्वाचित नहीं है, ये पहले मुख्यमंत्री है, वो भी मनोनीत मुख्यमंत्री। और राजस्थान के अंतिम प्रधानमंत्री जो हैं वो भी हीरालाल शास्त्री जी हैं। हीरालाल शास्त्री जी के बारे में कुछ क्वेश्चन और हैं। इनकी आत्मकथा है प्रत्येक जीवन शास्त्र, कई बार पूछी गई है, और इनका गीत है परले प्रतीक्षा नमो नमः, इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। वहीं हमारा अगला ऑप्शन आता है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी लगातार 10 बार चुनाव जीते, लगातार विधानसभा के 10 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड हरिदेव जोशी जी के पास है, तथा ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि इन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। वहीं हरिदेव जोशी जी असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल नहीं रहे, तो याद रहे हरिदेव जोशी राज्यपाल रहे, वहीं मोहनलाल सुखाड़िया भी राज्यपाल रहे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। देखिए, एक सभा बनी थी वीर भारत सभा, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो वीर भारत सभा की स्थापना वैसे इनका आंसर हो गया केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह जी बारट एक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी होने के साथ साथ ये एक लेखक भी थे, जिन्होंने चेतावनी चुमटिया, राजा फतेह सिंह मेवाड़ जब दिल्ली गए थे तो उन्हें समझाने के लिए, उनका स्वाभिमान जगाने के लिए एक कविता लिखी थी, जिसको बोलते हैं चेतावनी चुमटिया। दूसरी इनकी लीलटांस बहुत फेमस है। केसरी सिंह जी बारट के लिए कहा जाता है, अरविंद घोष विशाल क्रांतिकारी ने कहा है कि केसरी सिंह जी बारट ने स्वतंत्रता की आज़ादी में अपने पूरे परिवार को न्योछावर कर दिया। इनके भाई जोरावर सिंह बारट और इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट को भी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करना पड़ा था। इनका पहला ऑप्शन आता है विजय सिंह जी पथिक। राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का अलग जगाने वाले विजय सिंह पथिक, जिनका पूर्व नाम भूप सिंह था, जो अरविंद घोष के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। लोड होर्डिंग पर बम केस जो हुआ था, उसकी योजना बनाने में इनका प्रमुख हाथ था, लेकिन ये पकड़े गए थे। बाद में इनको टोडगढ़ जेल के अंदर रखा गया था। फिर टोडगढ़ जेल से ये भागने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया, नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। और विजय सिंह जी पथिक ने राजस्थान में किसान आंदोलन की अलग जगाई, और
विजय सिंह पत्ती की अगर कृतियों के बारे में देखा जाए तो सबसे प्रमुख अखबार इनका आता है राजस्थान केसरी। जब 2018 का औद्योगिक निरीक्षक अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विजय सिंह पत्ती ने कौन सा अखबार प्रकाशित किया। तो याद रहे उसमें तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी दोनों ऑप्शन में थे। तो उस वाले में बोर्ड ने राजस्थान केसरी को आंसर माना था। तो फाइनली इनका जो कृति है वो कृति है राजस्थान अखबार जो है वो अखबार इनका खुद का प्रकाशन है राजस्थान केसरी। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जो है वो राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित है। विजय सिंह पत्ती के बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। जैसलमेर में इन्होंने दो प्रमुख कृतियाँ लिखी है, जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने। इन्हें स्वतंत्रता के लिए लिखे गए इनके अभिलेखों की वजह से जेल में यातनाएं देकर इनको जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा को जेल में यातनाएं देकर जिंदा जला दिया गया था। चौथा ऑप्शन हमारा है अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इन्होंने अपनी नौकरी ये कहते हुए छोड़ दी कि यदि अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को देश से बाहर कौन करेगा। और अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजस्थान में जैन विद्या प्रचारिणी सभा और जैन विद्या स्कूल की स्थापना इन्होंने जयपुर के अंदर की, जहाँ पर क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। बाद में ये अजमेर में एक कांग्रेस के इलेक्शन में हरिभाऊ उपाध्याय से हार जाते हैं और उसका जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गांधी जी को मानते हैं। फिर राजनीतिक जीवन से ये संन्यास ले लेते हैं और अंत तक एक मौलाना के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है अठारह ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा अधिकारी था। अंग्रेजों की दो प्रकार की नीतियां मुख्य रूप से चर्चा में रहती है। एक तो सुरक्षा घेरे की नीति, दूसरी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने सुरक्षा घेरे की नीति अपनाई, फिर उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग जब वायसराय बने, गवर्नर जनरल बने, तो फिर उन्होंने सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि अपनाई, जिसके तहत देशी रियासतों के राजाओं से को अधीन करने के लिए संधियाँ की गई। उनके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए। राजस्थान के लिए जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम था चार्ल्स मेडको। इनके पहले ऑप्शन की बात करें तो मैकमोहन 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, जिनको आवा के युद्ध में मारकर जोधपुर के किले पर टांग दिया गया था। एक कहावत प्रचलित है, ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांक्यो, मैकमोहन ने मारकर दरवाजे पर टांकियो। इस प्रकार की एक कहावत प्रचलित है। बाकी जो दो ऑप्शन है चार्ल्स हेक्टर और चार्ल्स फर्गुसन, आप देखिए चार्ल्स एक्टिव करने के लिए ही ये ऑप्शन में डाला गया। इसको ऑप्शन में डालने के पीछे प्रमुख रीज़न था चार्ल्स से चार्ल्स रखा जाए, क्योंकि हमें जो याद है वो एग्जैक्ट याद हो। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी हमारे मॉडर्न इतिहास से ही है। विजय सिंह पत्ती ने, देखिए ये क्वेश्चन वापस आ गया, वो क्वेश्चन आया जिसकी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे विजय सिंह पत्ती वाले में। तो विजय सिंह पत्ती ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया। अब समाचार पत्र के माध्यम से अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि विजय सिंह पत्ती का समाचार पत्र कौन सा है, तो याद रखिए विजय सिंह पत्ती जिसका संपादन करते थे, इसके संस्थापक थे, वो तो राजस्थान केसरी था, लेकिन राजस्थान सेवा संघ नवीन राजस्थान या जिसको हम तरुण राजस्थान कहते हैं उसका भी प्रकाशन करते थे, तो उसमें भी इनका नाम आता है। इनका प्रॉपर अखबार जो था वो राजस्थान केसरी था। अब बात आती है कि पूरे भारत में प्रचलित कर दिया। विजय सिंह पत्ती, चूँकि हमने थोड़ी देर पहले इनके बारे में बताया कि ये अरविंद घोष के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। तो इनके एक दोस्त थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर, और ये गणेश शंकर विद्यार्थी एक अखबार प्रकाशित करते थे जिसका नाम था प्रताप। पहली बार बिजोलिया किसान आंदोलन को
प्रताप अखबार के माध्यम से पूरे देश में इसकी सूचनाएं भेजी गई, तभी पूरे भारत में इसका प्रचार किया, और वो करने का श्रेय जाता है विजय सिंह जी पथिक को। अब बात करते हैं इनके शुरू के 2 ऑप्शन की। कौन सा अखबार था? प्रताप अखबार था। इसके संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये दोनों एक ही है। पहले इसका नाम नवीन राजस्थान था, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें जय नारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक सभी लोग इसके अंदर एक पेड़ थे। बाद में जब इसको बंद कर दिया गया, इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान के नाम से इसको निकाला गया। तीसरा ऑप्शन हमारा युगांतर। युगांतर एक फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे बंगाल के अंदर चलने वाली एक पत्रिका थी, जिसके मुख्यतः संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, जिसको बाद में अरविंद घोष ने, इन सभी ने चलाया था। बंगाल विभाजन में क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित करने का प्रमुख कार्य युगांतर अखबार किया करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? क्वेश्चन बड़ा इजी है, हम देखिएगा किसने पराजित किया था। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि 1857 की क्रांति हमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के रेस्पेक्ट में पढ़नी है। आवा का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी, हमने अभी मेघमोशन को पढ़ा था, संयुक्त सेना थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी जो सैनिक थे, उन सभी के बीच में आवा का युद्ध हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी और मेघमोशन को कहते हैं कि मारकर दरवाजे के ऊपर टाँगा गया था। बाद में उसके बाद वापस क्रांति को दबा दिया जाता है और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पर टेलर आयोग के माध्यम से टेलर आयोग का गठन किया जाता है, जो कहते हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया गया था। अब 2 नाम हमारे सामने और आते हैं, जयदयाल और मेरठ खां, और तीसरा नाम आता है रावत राम सिंह। देखिए, ये चारों ही ऑप्शन में जो नाम दिए हुए हैं, चारों ही 1857 से संबंधित है, लेकिन एक का संबंध जोधपुर से है, बाकी 3 का संबंध कोटा से है। जयदयाल और मेरठ खां दोनों क्रांतिकारी थे, और 1857 के समय पर रावत राम सिंह जी जो थे, वो राम सिंह जी यहाँ के राजा थे। जयदयाल और मेरठ खां ने ही यहाँ की क्रांति की शुरुआत करी थी, लोगों का नेतृत्व इन्होंने किया था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी और रावत राम सिंह को कैद कर लिया गया था, जिनको छुड़ाने के लिए करौली के मदन पाल आए थे। एक क्वेश्चन 2020 में बड़ा प्यारा पूछा गया था कि मेरठ खां और जयदयाल, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, जयदयाल पेशे से वकील थे और इनका जन्म भरतपुर में हुआ था, जबकि मेरठ खां एक सैनिक थे और इनका जन्म करौली में हुआ था। वैसे हम देखते हैं इन तीनों का संबंध कोटा से है, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो कि अपने आवा के ठाकुर थे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, अजमेर के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना जो हटुंडी के अंदर की गई थी, वो थी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अर्जुनलाल सेठी और हरिभाऊ उपाध्याय के बीच में एक कांग्रेस का इलेक्शन होता है, जिसमें अर्जुनलाल सेठी हार जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि इसमें हरिभाऊ उपाध्याय का समर्थन जो गांधी जी ने किया था, उससे थोड़ा उनको बुरा लगता है और वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। गांधी जी के प्रबल समर्थक माने जाते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी संविधान सभा जो बनी थी, वहाँ से अजमेर मेरवाड़ा से राजस्थान का नेतृत्व करने वाले हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय जब एकीकरण हुआ राजस्थान का आज़ादी के बाद से, तो अजमेर मेरवाड़ा में एक विधानसभा चलती थी जिनको धार सभा कहा जाता है, और इस धार सभा के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय कभी भी नहीं चाहते थे कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हो, या यूँ कहा जाए कि हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का राजस्थान में विलय का विरोध किया था।
हमारे पहले ऑप्शन अर्जुनलाल शेट्टी पर हमने बात कर ली है। तीसरा ऑप्शन हमारा आता है जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। एक सेठ साहूकार परिवार से, जयपुर शिखर से इनका संबंध था। जयपुर के प्रजामंडल आंदोलन को रीस्टेब्लिश करने का प्रमुख कार्य जो है वो जमनालाल बजाज ने किया था। जब कपूर चंद पाटनी ने जयपुर का प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की तब वो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ था। बाद में उसको रीस्टेब्लिश करके प्रजामंडल आंदोलन को जो जीवन प्रदान किया था वो किया था जमनालाल बजाज ने। अगला ऑप्शन आता है हमारे पंचीड़ा वाले माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और इन्होंने भी अपने पद का त्याग किया था। ये विजय सिंह पथिक जी के साथ में मेवाड़ से जुड़े, किसान आंदोलन से जुड़े और उसके बाद में इन्होंने एक गीत लिखा था पंचीड़ा। पंचीड़ा के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पंचीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। माणिक्यलाल वर्मा जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष जो बलवंत सिंह मेहता को बनाए गए, उस समय संरक्षक की जो भूमिका निभाई थी वो माणिक्यलाल वर्मा ने निभाई थी। माणिक्यलाल वर्मा जिस प्रकार से हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा से गए थे, वहीं से ही माणिक्यलाल वर्मा भी संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था, वहीं मेवाड़ का प्रतिनिधित्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। जोधपुर का प्रतिनिधित्व जय नारायण व्यास ने किया था। एक अलग टॉपिक है, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने आज लिया। हम इस प्रकार की क्लासें आगे लेते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।